ओ जी शक्ति की बांधी लक्ष्मी सो पुनः मिलेगी। तो मैं आपको बताने का प्रयास वो कर रहा हूं कि जब आपके जीवन में भागवत रूपी सूर्य उदय हो जाए तो इन तीन बातों को समझने का प्रयास करना। पहला क्या है? सत्य। सत्य हो तो जीवन में ऐसा हो। दूसरा है चित। चित जानो कहां से क्यों जानते हो? तुम्हें जल्दी समझ नहीं आती, सब जानते हो आप, मुंह से ज्यादा जानते तब मुझे विश्वास है। चित। ए बेटा इधर आ, दौड़ के ले महाराज के पांव छू लिए। महाराज जी ने कह दिया वाह वाह यशस्वी भव कल्याण वस्तु सद्बुद्धि प्राप्त। बस महाराज ऐसो ही आशीर्वाद दे हो जाए। निश्चित लगाओ के पढ़ने लगे। क्या लगा के? चित। चित के नाम कई हैं। कोई ध्यान से कहता है चित, कोई एकाग्रता को कहता है चित है, और कोई तीसरे नंबर को उससे भी कहता है क्या? मैं कहते हैं चित वही है। कहते हैं देसी धमाका है इतने चित होता है। हाँ गांव में अधिकतर यही कहते हैं। और अपनी सिटी अरे सुनो इधर देखना जरा, ये है। लेकिन गांव में इतने चित होता है जी। चित। चित बड़ी विचित्र चीज है। चित बोले तो महाराज आपका देखने का तरीका, देखने का तरीका। हमारे परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री त्यागी जी महाराज गुरुदेव भगवान कहा करते थे एक ही बात कि बेटा सृष्टि तो वही की वही है, सृष्टि तो वही है, तुम्हें अपनी दृष्टि बदलना पड़ेगी। ध्यान रखना, हमको अपनी दृष्टि बदलनी पड़ेगी। सृष्टि तो वही है, दुनिया तो वही, आज भी वही सूर्य है, वही चंद्रमा है। जिस सूर्य कुल में भगवान राम आए वो सूर्य आज भी उसी के प्रकाश में मैं और आप हम सब बैठे। जिस चंद्र वंश में भगवान आए वो पूर्णिमा के दिन आकाश मंडल में खुलता है कि नहीं खुलता? चंद्रमा, चंद्रमा आज भी वही है, लेकिन हमारे नजरिए, हमारा चित्त, हमारे देखने का तरीका बदल गया। बस सृष्टि वही है, आपकी दृष्टि बदल गई। इस दिन के प्रकाश में भी, दिन के उजाले में भी यदि आप ब्लैक चश्मा लगाओगे, काला चश्मा लगा करके कोई सफेद वस्तु को देखोगे, सही सही बताना ईमानदारी से, कैसी दिखेगी वो? सफेद कि काली? क्योंकि आपकी नजरों पर उस चश्मे की परत चढ़ी हुई है। बस, और जिस दिन वो चश्मा उतर गया उस दिन आपको हंस सफेद दिखाई देगा और कोयल जो काली है तो है नहीं। सफेद हंसा भी तुम्हें कारो ही दिखा रहा हो, जरूर कोयल को बड़ो भैया जो ही हो वो मारा है। ये धारणा बन जाएगी हमारी। और आज की सबसे बड़ी एक और विशेष भ्रांति कौन सी? मैं ये नहीं कह रहा महाराज कि मैं धर्म का ठेकेदार हूं, जी नहीं। मैं तो आपसे भी और गया गुजरा दासानुदास, दासों का भी दास मान लो। हमें तो भागवत को पापा बाबा भी नहीं आए ठीक से समझना। लेकिन आजकल के कथा वक्ता जितने समाज को भ्रमित कर रहे हैं इतना कोई नहीं कर रहा। गलती आप लोगों की नहीं है, आप लोग अनभिज्ञ हो। बच्चे को जैसा पढ़ाया जाएगा बच्चा वैसा पढ़ेगा, याद रखना। बच्चे को सिखा दिया 2 दूनी 8, तो बचपन से जब वो 2 दूनी 8 सुन रहा है तो आगे चल के 36 और 32 ही बोलेगा। ध्यान रखना, 2 दूनी 4 कभी सीख ही नहीं सकता। और यदि आप उसे 2 दूनी 4 कहलवाओगे तो आगे चल के हो सकता है वो कुछ और कर बैठे, उसे मार्ग सही मिल जाए। हो सकता है वो मैथमेटिक्स का बढ़िया टॉपर निकल जाए आगे चल के, लेकिन नहीं। आजकल के वर्तमान कथा वक्ता
इस आसन पर बैठ के इस आसन का इतना बड़ा दुरुपयोग कर रहे हैं महाराज कि शायद मेरे पास तो शब्द भी नहीं है उनको बताने। बोले तो क्या, आदमी को भ्रमित कर रहे हैं, या देवता को पूजो फलानो होएगो, बा देवता को पूजो ऐसो होएगो जी, और फलाने फलाने बोल के ठिकाने ठिकाने पे ऐसी ऐसी चीजें लगा दो, चिपका दो, धर दो, हो जाएगा काम। तो फिर इस भगवान कृष्ण ने अपने मुख से जो गीता में अर्जुन को उपदेश दिया वो बेकार है। बाबा तुलसी अपनी रामायण में उपमा अलंकृत करते हैं, वो तुलसी की रामायण बेकार है यदि इन महाराजों की बातें सत्य हो जाए तो। मैं खंडन नहीं करता किसी का, लेकिन बस मेरा उद्देश्य वो है कि चाहे 5 मिनट के लिए सही, बस व्यक्ति को हकीकत से रूबरू करा दो। अच्छा, आपका बच्चा यदि आग से खेलने लग जाए, सोचिए, सपोज सोचो आपका बच्चा आग से खेलने लग जाए तो आप उससे क्या कहोगे? मना करोगे या खेलने दोगे? मना ही करेंगे ना, लाला चिक जामेगो, जल जामेगो, मत खेल मत खेल। क्यों? कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप उस अग्नि से जल चुके, चिक चुके, आपको फोला पड़ चुका, महसूस है उस अग्नि की तपिश का, उसकी जलन का, तभी आप उस बच्चे से मना कर रहे हो। इसलिए मेरा अनुरोध है महाराज कि ऐसे भ्रमित ना करें। वास्तव में कथा को, कथा की मर्यादित जो कथा में है, पोथी में है, भागवत में है, उसको आप अपने हिसाब से परोसो श्रोताओं को, क्योंकि यहाँ पर एक व्यक्ति बोलता है और महाराज हजारों बैठकर सुनते हैं। क्या पता उन हजारों में से उस एक व्यक्ति ने ऐसी गांठ बांध ली कि अब तो महाराज ने जो कही है बस कल से वही करूंगा। अब राम जाने कल को उसका वो काम हुआ ना हुआ, तो या तो भगवान झूठे या पोथी झूठी के महाराज झूठा।